पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ अगर ये लोग हम पर आईनी दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ये लोग मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे। दबा के करप्शन करना और करप्शन करने के बाद कहना हमने करप्शन की ही नहीं। दूसरा सोल्यूशन, मैंने करप्शन नहीं की, वो करप्ट थे, मेरे से पहले करप्ट थे, मेरे गोडे में लग गई, मेरे कंधे में लग गई, कोई ड्रामा करके करप्शन से फारिग, ठीक है, बच जाएंगे आप। मतलब पाकिस्तान के अंदर आप सक्सेसफुल हैं अगर आप करप्ट आदमी हैं। अब तक के हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो देखकर ये लगता है कि ये इंतशार और फितना बर्पा करने के लिए इक़्तिदार पर काबिज हुई है। आप जब आपको मौका मिले ना तो आपने दबा के करप्शन करनी है पाकिस्तान में, हाथ नहीं रोकना, दोनों हाथों से आपने करप्शन करनी है, इतनी करप्शन करनी है, इतनी करप्शन करनी है कि करप्शन को शर्म आ जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, बीवियां भी पाकिस्तान में हस्बैंड उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं जो 2-3 लगा देता है। नहीं, सच बता रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, जितनों को दुनिया में हम देखें, जितने देश हैं जिनको औरंगजेब बनने का शौक था, सब आजकल जो है वो जिनके प्रधानमंत्री फटी जेब लेकर के घूम रहे हैं। पाकिस्तान जो है तुर्की चला गया, वो तुर्की जहाँ पे आप देखो पिछले 1-1.5 साल में पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से किसी करेंसी गिरी है, सबसे तेज़ी से किसी की इकॉनमी गिरी है, वो है तुर्की। तो अब तो लग रहा है कि ये शायद सीरिया के पास भी चले जाएंगे। ये जो है एकदम घटिया से घटिया, जैसे लेबनान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, जो इनका कोई वजूद नहीं है, वहाँ पर भी ये भीख मांगने ऐसा लग रहा है जा सकते हैं। अब देखो, बिजली नहीं, पानी नहीं, अपने जनता को ये लोग बिजली पानी भी ढंग से नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इनकी जनता जो है फिर से निकलने जा रही है। इमरान खान अब की निकाल रहा है, फिर से इमरान खान जो है वो हजारों की संख्या में, 50,000 के ऊपर का इमरान खान ने दावा किया है कि इसमें भी भीड़ निकलेगी। तो पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ बरोज़ जुमा की नमाज के बाद मुल्क गिर जो है वो एहतजाज करने जा रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो साजिश के तहत पाकिस्तान में आई है, इनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, घी की कीमतें, आटे की कीमतें, रोज़मर्रा की जो महंगाई के हवाले से जो इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो उससे टूट गए हैं। ऐसी है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कारोबारी लोगों का वक्त भी है उसमें, उनको लेकर रवाना हुए हैं और पहुंच गए हैं तुर्की, जहां पर उम्मीद और तवक्को आते हैं कि जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से रिवाइव करें। लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस का फेस कर रही है टर्की, और हमारे जैसी सिमिलर सिचुएशन थी, जैसे आप पता होगा, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अरे ओए देख लूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अगर ये लोग हम पर आईनी दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ये लोग मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हुकूमत इस वक्त इंतशार की सियासत को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब तक के हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो देख कर ये लगता है कि ये इंतशार और फितना बर्पा करने के लिए इक़्तिदार पर काबिज हुई है। लेकिन इमरान खान अमन के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि उनका मार्च पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुँच जाए। जो सियासी फसल इन्होंने बोई थी अब शायद वही काटेंगे, इनको यकीन है। और अच्छा नाज़रीन, पहले इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दी थी कि वो इलेक्शन की कॉल दे दें, लेकिन हुकूमत ने अब तक ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब इमरान खान जगह जगह जाकर सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि वो इंतशार की सियासत से बचना चाहते हैं, और वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें जमाए हुए हैं। और शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने मार्च के लिए कानूनी रास्ता अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है, जिसमें वजारत दाखिला, IG पुलिस इस्लामाबाद और तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है, क्योंकि अवाम के लिए, ना कि अपनी ज़ात के लिए। इमरान खान ना तो गिरफ्तारी से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं। वो तो मौत से आंख मिलाकर कहते हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है। पहले मामलात थे, उसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर इस कदर बढ़ गया लीरा के ख़िलाफ़ कि फिर मतलब ये है कि गोडे गिट्टों में दर्द शुरू हो गया, और तुर्की को फिर इजराइल के सदर के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने पड़ गए। ये वही अर्तुगल थे जो पहले कह रहे थे कि मैं अर्तुगल बन गया हूँ, टेंटड़ें टटें। तो अब क्या होगा, हमारे नए ताल्लुकात किस नौयत के होंगे, और अगर कोई हमें फ़ायदा हो सकता है तो वो क्या होगा फ्रॉम एन ऑलरेडी चैलेंज टर्की। पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की मीशत का सत्यानाश करने में पॉलिटिशियन माशाल्लाह से दिन रात नहीं, वो जमहूरियत की खातिर ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जमहूरियत जो है वो बेहतरीन जो है ना इंतकाम भी है, तो बेहतरीन मामलात को चलाने का तरीका भी है, वोट को इज्जत दो। मैं सारी पार्टियों का स्टांस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस दौरे से बहुत कुछ आपको हासिल नहीं होगा। ये दौरे ऐसे दौरे होते हैं कि जो चंद घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, और 2 घंटे की मीटिंग के बाद
आप यहाँ पे आ जाएंगे, वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है लॉबिंग करने से। अगर हमारी लॉबिंग होगी टर्की में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी अमेरिका में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी इसराइल में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी जर्मनी में, अगर हमारी लॉबिंग हो रही होगी यूरोप के दीगर ममालिक में, तो वहाँ से हमारी इकनॉमी और हमारी मईशत के ऊपर एक पॉजिटिव रूल आ सकता है। उसके लिए हमको तो आज ये देखना होगा, हाँ आप उसको कंपेयर ज़रूर करें और वो थिंक टैंक बैठ के कंपेयर करें कि हाँ दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। आप यकीन माने कि कुदरती वसाइल जितने पाकिस्तान के पास है ना, उतने शायद पूरी दुनिया में 1 या 2 या 4 या 6 ममालिक के पास होंगे। दुनिया की बेहतरीन ब्यूटी आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन टूरिज्म प्लेसेस आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन पहाड़ आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया आपके पास है। मौजूद आपके मीडिया वालों की लॉबिंग अलग होती है और वो उन ममालिक में बैठ के आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर होते हैं और वो वहाँ पे बैठ के आपके बिहाफ के ऊपर जो बार्गेनिंग कर होते हैं वो एक वाइस वर्सा बार्गेनिंग कर होते हैं, ठीक है ना। जिसका अगर आप गौर करेंगे तो हमने 20-25 साल या 40 साल उठा के देख लें या पाकिस्तान की तारीख में उठा के देख लें, हम कभी भी बहुत अच्छे बार्गेनर नहीं रहे। तो कह नहीं सकता कि है नहीं, खैर हो, लेकिन क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है ना वो अच्छी नहीं है जब अगर आपकी क्वालिटी और सिस्टम आपका अच्छा नहीं है। इसलिए कि देखें इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आज लोग MNA बनने के लिए, MP बनने के लिए, सेनेटर बनने के लिए करोड़ों रुपए ना लगाता हूँ। तो आज जो ना लोगों ने पार्लियामेंट की सीटों को अपना एक बिजनेस बना लिया है कि हाँ यार ठीक है हम 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करके जाएंगे तो हमने अपना 40 करोड़ रुपए निकालना है। तो जब अफगान वार लड़ी तो उस वक्त हम दुनिया से मालिक क्या ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त जो भी लोग होते थे वो हमारे कोई अच्छे बार्गेनर नहीं थे। हम सीपैक में गए, जात के लिए तो ले लेते थे ना, बस वही तो कह रहा हूँ ना। हम सीपैक में गए, सीपैक के अंदर भी जो हमको बार्गेनिंग हम कर सकते थे या जो कुछ हम उनसे ले सकते थे, उन्होंने हमसे इतना सारा ले लिया और हमने शायद उनसे सिर्फ इतना सा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि खाली लोगों के दौरे कर लेने से, खाली एक टर्की का टूर कर लेने से हमारे मामला बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, वैसे वो सीट के पर आके बैठते हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, वो गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो इस दौड़ में लगे होते हैं कि यार मेरी हुकूमत आई है, हो सकता है कि 1 साल चले, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 3 साल चले, तो मैंने अपने 20 करोड़ को 40 करोड़ और 60 करोड़ की सूरत में कैसे वापस ले, ठीक है ना। तो जिनको पता है जो कुछ कर सकते हैं आज उनकी टके की वैल्यू नहीं है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको ये भी नहीं पता है कि मैं 1 साल लूंगा, 2 साल लूंगा, 3 साल लूंगा, आपने उनके हाथ में सारा काम दिया हुआ है। तो उस नहीं, मैं ये कह रहा था कि फिर ये आग का दरिया है सियासत का, इसमें भी कुछ ताजिर सनतकारों को कूदना पड़ेगा। हर मुल्क में लोग कूदे हुए हैं, चाहे बराह रास्त, बिलवास्ता या बिलावास्ता। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान से ज़्यादा बल्कि वहाँ देखा जाता है। अब आप वहाँ देखिए, अंबानी जो हैं बराह रास्त सियासी मामलात के अंदर तो नहीं है, लेकिन सियासत में अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं। उसका उनको बहुत सारा फ़ायदा भी है और इससे उनके कारोबार भी फल फूल रहा है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिवली उनकी इंडस्ट्री भी। साथियों, जितने कंगाल देश हैं, पाकिस्तान को आप देख लो, पाकिस्तान में पूरी तरीके से पाकिस्तान कंगाल है, पूरी तरीके से फटोलिया, किसी को शक नहीं इनके लाले पड़े बहुत ही जल्द 2 महीनों से भी कम के समय में ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, ये बात भी सबको पता है। उसके बावजूद भी चाहे शरीफ परिवार हो, चाहे जरदारी भुट्टो परिवार हो, चाहे इमरान खान हो, इन लोगों ने अपनी पूरी जान झोंक रखी है कि कुछ भी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ में बनी रहे। श्रीलंका पे आ जाते हैं, श्रीलंका में क्या स्थिति है पूरी दुनिया जानती, किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पर भी जो परिवार है, बड़ा नाम जो है, नाम सॉरी उसके लिए, लेकिन जो पूरा का पूरा परिवार है, भाई भी, बाप भी, बेटा भी, सब एक ही परिवार में पूरा कब्जा कर रखा है। वो भी फटोलिया देश है, उसके बाद भी कोई भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तुर्की को आप देख लो किस तरीके से उनकी इकॉनमी गिर रही है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुर्सी है वहाँ पर कुर्सी में बैठने पर पैसा है, अगर वो पैसा है यानी कि उस पैसे से देश भी चल सकता है, देश से उस पैसे से जो है वो देश भी सुधारा जा सकता है। लेकिन वहाँ के जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनके जो एकदम ताबड़तोड़ करप्शन है उसके चलते जो है वो देश कंगाल हुआ है। तो यदि आज हिंदुस्तान में हम पाकिस्तान जैसी, श्रीलंका जैसी नई चीज़ देख रहे हैं
तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो मौजूदा सरकार है वो कुछ ना कुछ तो कर रही है, वो कुछ ना कुछ तो काम मेहनत कर रही दिन रात, जिसकी वजह से हम लोग के ये स्थिति नहीं है। वरना कोई ऐसा थोड़ी ना कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाकी कोई देश हो, ये उभर नहीं सकते। ये असलियत में अगर हम देखें कायदे से तो ये उभर सकते हैं। अगर फैक्ट की बात करें तो ये उभर सकते हैं, भले थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा इनको समय भी लगेगा, लेकिन उभर सकते हैं। लेकिन फिर भी, और अगर शुरू से मेहनत हो रही थी तो इतने आज खराब होते भी ना। लेकिन आज ये स्थिति पे है क्योंकि इनके नेता ऐसे थे। इंडिया भी आप देखो लगभग पिछले 40-50 90s तक तो, और 2000 तक भी हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छी नहीं रही। इंडिया की इकोनॉमी आप देखो 2000 के बाद से बहुत अच्छी तरीके से उभरी है ना। तो ये सभी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। और इसके साथ में ये भी आप देखो कि पूरा एक तरीके से अब तो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हाथ से चीज़ें निकलती भी चली जा रही हैं। बहुत सी चीज़ों का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल अमेरिका के पास चला गया है। बहुत सारे जो इनके इदारे हैं, बहुत सारे इनके जो पावर सप्लाई से लेकर ये फलाना सप्लाई ढिकाना सप्लाई, उसका कंट्रोल चाइना के पास में चला गया है। तो सरकार कैसे कमज़ोर होती चली जा रही। अब आप देखो उधर इमरान खान ने फिर एक रैली का ऐलान कर दिया, जो आज़ादी मार्च है वो होगा, उसके लिए डेट आएगी सुप्रीम कोर्ट से तब वो होगा। अभी जो है महंगाई भगाओ मार्च होने जा रहा है कल से ही।